सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपलोडेड न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में 21 सितंबर से 27 सितंबर तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टरी तथा कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। फ्रेंड, मैं आपके लिए लगातार साप्ताहिक, मासिक और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और फ्रेंड, वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था हाल ही में ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष कामत। ASCI के नए अध्यक्ष सुभाष कामत बने हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस बैंक ने नई स्वर्ण ऋण योजना विकास लागू सुवर्णा शुरू की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने नई स्वर्ण ऋण योजना विकास लागू सुवर्णा शुरू की है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित एक भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। बैंक ग्रामीण उपभोक्ताओं को खुदरा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है और धारगढ़ के पास कर्नाटक क्षेत्र में इसकी 663 शाखाएं हैं। इसकी स्थापना 12 सितंबर 2005 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय ने 30 सेकंड में रस्सी कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जोरावर सिंह। जोरावर सिंह ने 30 सेकंड में रस्सी कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। जोरावर सिंह ने 30 सेकंड में रोलर स्केट्स पहनकर 147 बार रस्सी कूदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020 को मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020 को मंजूरी दी है। हरियाणा राज्य के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। हेल्प मी मोबाइल ऐप यह हरियाणा में लॉन्च हुआ है। चौथे खेल इंडिया यूथ गेम्स होंगे पंचकुला में, ये भी हरियाणा में है। समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना हरियाणा में लॉन्च की गई है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू हुई है। हरियाणा राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। यह उत्तर भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है। इसका राजभाषा हिंदी और पंजाबी है। गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसके राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। विधानसभा की सीटें 90, राज्यसभा की सीटें 5, लोकसभा की सीटें 10 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोमिस्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बराक ओबामा। ए प्रोमिस्ड लैंड नामक पुस्तक बराक ओबामा ने लिखी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। बराक ओबामा अमेरिका देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2023। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने 2023 तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में अमेजॉन इंडिया ने अपना दूसरा ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन बनाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गुजरात। गुजरात राज्य में अमेजॉन इंडिया ने अपना दूसरा ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन बनाया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। पहला ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन तमिलनाडु में है। इस डिलीवरी स्टेशन का संचालन पूरी तरह महिलाएं करेंगी और इसका उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। गुजरात राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर, गवर्नर इसके आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ, पड़ोसी देश पाकिस्तान, लोकसभा की सीटें 26, विधानसभा की सीटें 182, राज्यसभा की सीटें 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1350 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1350 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। जम्मू कश्मीर की स्थापना 1954 में हुई थी। इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे अगस्त 2019 में द्विभाजित कर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। बायोनिक आंख की मदद से लोगों की दृष्टिहीनता से छुटकारा मिलेगा और जो लोग जन्म से नेत्रहीन है वे भी देख सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। सरकारी तौर पर ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है, जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी, जिसमें तस्मानिया और कई अन्य द्वीप हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कौशल विकास निगम ने कोविड-19 संकट के दौरान कोररेसा के साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के कौशल विकास निगम ने कोविड-19 संकट के दौरान कोरसेरा के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर है। मछली उत्पादन में शीर्ष पर तमिलनाडु है, इसने गुजरात को पीछे छोड़ा है। तमिलनाडु के बारे में जानकारी देख लीजिए। भारत का एक दक्षिणी राज्य है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। सबसे बड़ा शहर चेन्नई। राजभाषा तमिल। गठन हुआ था इसका 26 जनवरी 1950 को। इसके राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी। विधानसभा की सीट है 235, राज्यसभा की सीट है 18, लोकसभा की सीट है 39 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 सितंबर। 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। विश्व शांति दिवस की शुरुआत 1982 से हुई थी। 1982 से लेकर 2001 तक सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस या विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन सन 2002 से इसके लिए 21 सितंबर की तारीख निर्धारित कर दी गई। तब से आज तक हर वर्ष 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। सफेद कबूतर को शांति का दूत माना जाता है। विश्व शांति दिवस पर सफेद कबूतरों को उड़ाकर शांति का पैगाम दिया जाता है और एक दूसरे से भी शांति कायम रखने की अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन विजिटर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद। उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन विजिटर सम्मेलन का उद्घाटन रामनाथ कोविंद ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडिया ब्रांड्स रैंकिंग 2020 में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, HDFC बैंक। ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग 2020 में HDFC बैंक शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। टॉप 3 देश, पहले पे HDFC है, दूसरे पे LIC है, तीसरे पे TCS कंपनी है। HDFC इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष CM वासुदेव है। प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी है। MD एंड CEO शशिधर जगदीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी किस शहर में स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, नोएडा। देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी नोएडा शहर में स्थापित की जाएगी। नोएडा शहर के बारे में जानकारी देख लीजिए। नोएडा भारत में दिल्ली से सट एक उपनगरीय क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका आधिकारिक नाम गौतम बुद्ध नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बाला साहब ठाकरे के नाम पर दुर्घटना बीमा योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बाला साहब ठाकरे के नाम पर दुर्घटना बीमा योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। बाला साहब ठाकरे शिवसेना के संस्थापक हैं। दुर्घटना बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना से पीड़ित लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए 30,000 रुपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के बारे में जानकारी देख लीजिए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। लोकसभा में सीट 48, राज्यसभा में 19 और विधानसभा की सीटें 288। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनटीआरओ के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिल धस्माना। एनटीआरओ के नए प्रमुख अनिल धस्माना बने हैं। एनटीआरओ इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। यह भारत की एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है। इसके संस्था कार्यपालक हैं एस.सी. झा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई उड़ान के दौरान फ्री वाईफाई इंटरनेट सेवा देने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विस्तारा। हवाई उड़ान के दौरान फ्री वाईफाई इंटरनेट सेवा देने वाली भारत की पहली कंपनी विस्तारा बन गई है। विस्तारा कंपनी के बारे में जानकारी देख लीजिए। विस्तारा भारत की एयरलाइन कंपनी है। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। इसके अध्यक्ष भास्कर भट्ट हैं। सीईओ लेसी थंग हैं। पेरेंट कंपनी टाटा संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने उभरते उद्यमी व्यवसाय नामक एक नया वर्टिकल स्थापित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंधन बैंक। बंधन बैंक ने उभरते उद्यमी व्यवसाय नामक एक नया वर्टिकल स्थापित किया है। बंधन बैंक के बारे में जानकारी देख लीजिए। बंधन बैंक भारत की एक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी है। इसका मुख्यालय जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना 23 अगस्त 2014 को हुई थी। इसके चेयरमैन अशोक लिहारी हैं। प्रबंधक निर्देशक और मुख्य प्रबंधक अधिकारी जो है वो चंद्रशेखर घोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेड कप का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिली जीन किंग। फेड कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग रखा जाएगा। फेड कप के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। यह टेनिस खेल के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में बलात्कारों की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइबेरिया। लाइबेरिया देश में बलात्कारों की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। बलात्कार की बढ़ती हजारों घटनाओं का विरोध होने के बाद लाइबेरिया देश में यह कदम उठाया गया। लाइबेरिया के बारे में जानकारी देख लीजिए। लाइबेरिया अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मोनरोविया है। राष्ट्रपति जॉर्ज वाई है और इसकी करेंसी लाइबेरियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 सितंबर। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। यह दिवस अल्जाइमर रोग और डिमोशिया के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए मनाया जाता है। 1906 में जर्मनी के न्यूरोलॉजिस्ट इलोइस अल्जाइमर ने इस बीमारी का पता लगाया था और इन्हीं के नाम पर इस बीमारी को अल्जाइमर कहा जाता है। अल्जाइमर एक मस्तिष्क रोग है। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिसके कारण याददाश्त में कमी और परिवर्तन, अनियमित व्यवहार तथा शरीर की प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सर्वबीर सिंह को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलिसी बाजार। सर्वबीर सिंह को पॉलिसी बाजार कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है। पॉलिसी बाजार कंपनी के बारे में जानकारी देख लीजिए। पॉलिसी बाजार भारतीय बीमा एग्रीगेटर और भारत में गुरुग्राम स्थित एक वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसकी स्थापना जून 2008 में हुई थी। इसके फाउंडर याशीष दहाइया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लियो वाराडकर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। आयरलैंड देश के प्रधानमंत्री लियो वाराडकर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। आयरलैंड के बारे में जानकारी देख लीजिए। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, इसकी राजभाषा आयरिश और अंग्रेजी, इसके राष्ट्रपति मैरी मैक अलीज। इसकी यूनाइटेड किंगडम से स्थापना स्वतंत्रता हुई थी 21 जनवरी 1919 को और इसकी मान्यता हुई थी 6 दिसंबर 1922 को। मुद्रा यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमालिया के नए प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद हुसैन रोबल। सोमालिया के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल बने हैं। मोहम्मद हुसैन रोबल हसन अली खरे की जगह लेंगे। सोमालिया देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मोगादिशु है। करेंसी सोमाली शिलिंग है और प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल के कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने जेल के कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के बारे में जानकारी देख लीजिए। भारत के पूर्व भाग में स्थित एक राज्य है। इसके पड़ोसी में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार हैं। इसकी राजधानी कोलकाता, सबसे बड़ा शहर कोलकाता। स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। इसके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमांचल दास। आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार सीमांचल दास को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। सीमांचल दास 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। आईएमएफ, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। इसके सदस्य जो देश हैं वो 189 हैं। इसके अध्यक्ष क्रिस्टोलिया जॉर्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भाषा आंदोलन के शहीदों की याद में शहीद दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भाषा आंदोलन के शहीदों की याद में शहीद दिवस मनाया है। बांग्लादेश के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी ढाका, राजभाषा बांग्ला, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, अध्यक्ष अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री शेख हसीना। इसकी घोषणा हुई थी स्वतंत्रता पाकिस्तान से 26 मार्च 1971 में। विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 को मनाया जाता है। यहाँ की मुद्रा टाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HOCL। HOCL को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। HOCL, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके चेयरमैन एंड MD SB भिड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नित्य गोपाल दास। राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नित्य गोपाल दास को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 सितंबर। 19 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। लाल पांडा जीव है। लाल पांडा भालू के परिवार का सदस्य माना जाता है। यह ज्यादातर पूर्वी हिमालय क्षेत्र और दक्षिणी पश्चिमी चीन में पाए जाते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लाल पांडाओं के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने और समर्थन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वॉइसेस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रोमिला थापर। वॉइसेस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक रोमिला थापर ने लिखी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी कृषि उपजों को बाजार में 1% शुल्क पर बेचने का फैसला किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने सभी कृषि उपजों को बाजार में 1% शुल्क पर बेचने का फैसला किया है। इस क्वेश्चन से अदर क्वेश्चन देख लीजिए। हेल्प मी मोबाइल ऐप हरियाणा में लॉन्च हुआ। समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना हरियाणा में लॉन्च की गई। सब टिपिकल फूड एक्सपो का आयोजन हरियाणा में हुआ। हरियाणा राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। हरियाणा उत्तर भारत का एक राज्य जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है। राजभाषा हिंदी और पंजाबी है। गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसके राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। विधानसभा की सीटें 90, राज्यसभा की सीटें 5, लोकसभा की सीटें 10 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इस योजना के तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6,000 रुपए जमा करती है। यह राशि 3 बार किस्तों में किसानों के खातों में डाली जाती है। मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी देख लीजिए। मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी भोपाल है। सबसे बड़ा शहर इंदौर है। इसकी राजभाषा हिंदी, सिंधी और बुंदेली है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। सरकार इसकी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा की सीटें 231, राज्यसभा की सीटें 11, लोकसभा की सीटें 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप किसने जीती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एशले बार्टी। ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप एशले बार्टी ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिटी फॉरेस्ट आनंदवन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। सिटी फॉरेस्ट आनंदवन का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड के बारे में जानकारी देख लीजिए। उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी देहरादून, सबसे बड़ा शहर देहरादून। इसकी राजभाषा हिंदी और संस्कृत। गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 में। इसके राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। विधानसभा की सीटें 71, राज्यसभा की सीटें 3, लोकसभा की सीटें 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने तत्काल प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। बिहार राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने तत्काल प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। बिहार राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है। इसकी राजधानी पटना है। सबसे बड़ा शहर पटना है। राजभाषा हिंदी। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 सीटें, लोकसभा की 40 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वीडियो गेमिंग कंपनी जेनीमैक्स का अधिग्रहण किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। वीडियो गेमिंग कंपनी जेनीमैक्स का अधिग्रहण माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानकारी देख लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की एक जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो मुख्यतः संगणक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1976 में। इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स, पॉल एलन। मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके सीईओ हैं सत्य नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक अभ्यास आरंभ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया देश की नौसेना ने हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक अभ्यास आरंभ किया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। संविधान 1 जनवरी 1909 को लागू हुआ था। इसकी मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी देश उत्तर में इंडोनेशिया, पूर्व में तोमेर और पापुआ न्यू गिनी, उत्तर में सोलोमन द्वीप, वनुअतु और दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईटीबीपी ने एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। आईटीबीपी ने एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। आईटीबीपी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसको हिंदी में बोलते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस। भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जिसे 24 अक्टूबर 1962 को सीआरपीएफ अधिनियम के तहत 1962 के चीन भारतीय युद्ध में मद्देनजर उठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 सितंबर। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है। बंधुरता से पीड़ित लोगों के मानवाधिकार की संपूर्ण प्राप्ति के लिए सांकेतिक भाषा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोवैक्सीन के चरण 3 के परीक्षण की अनुमति दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कोवैक्सीन के चरण 3 के परीक्षण की अनुमति दी है। बोगेनविल देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस्माइल तोरोमा। बोगेनविल देश के नए राष्ट्रपति इस्माइल तोरोमा बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। बोगोनाविल पापुआ न्यू गिनी में एक राज्य क्षेत्र है। इसकी स्थापना 25 जून 2002 को हुई थी। इसकी राजधानी बुका द्वीप है। करेंसी पापुआ न्यू गिनियन किना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया गया है। जोधपुर के बारे में जानकारी देख लीजिए। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खुशी चिंदालिया। खुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। स्वास्थ्य मित्र नियुक्ति, इसकी भी शुरुआत राजस्थान में हुई है। राजकोप सिटीजन ऐप, ये भी राजस्थान में शुरू हुआ है। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये भी राजस्थान में शुरू हुआ है। आयु एवं सेहत साथी ऐप, इसको भी राजस्थान में शुरू किया गया है। राजस्थान के बारे में जानकारी देख लीजिए। राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी जयपुर, सबसे बड़ा शहर जयपुर। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। इसकी राजभाषा हिंदी और ब्रजभाषा है। इसके राज्यपाल कलराज मिश्रा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। विधानसभा की सीटें 200, राज्यसभा की सीटें 10, लोकसभा की सीटें 25 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने किसे पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ए.के. दीक्षित। आरबीआई ने ए.के. दीक्षित को पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन से, ए.के. दीक्षित जेबी भूरिया का स्थान लेंगे। आरबीआई इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास है। पीएमसी बैंक, पीएमसी का फुल फॉर्म हो जाएगा पंजाब नेशनल एंड महाराष्ट्र कोऑपरेशन बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा में डीआरडीओ ने अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। डीआरडीओ इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर। राजभाषा ओडिया। गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 में। इसके राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। विधानसभा की सीटें 147, राज्यसभा की सीटें 10, लोकसभा की सीटें 20 हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत की पहली राफेल महिला फाइटर पायलट बनने जा रही हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह भारत की पहली राफेल महिला फाइटर बनने जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पेमेंट ऐप ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकलाइजेशन के रोल आउट के लिए वीजा के साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गूगल पे। गूगल पे पेमेंट ऐप ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकलाइजेशन के रोल आउट के लिए वीजा के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। गूगल पे पर ग्राहक अपने फोन से डिजिटल टोकन के माध्यम से अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके कॉन्टेक्टलेस भुगतान कर सकते हैं। गूगल पे ये ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है जो गूगल कंपनी का ऐप है। गूगल के बारे में जानकारी देख लीजिए। गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। इसकी स्थापना सितंबर 1998 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। संस्थापक लेरी पेज और सगोई बिन है। सीईओ सुंदर पिचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 सितंबर। 24 सितंबर को वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जाता है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे, इसको हम बोलते हैं विश्व समुद्री दिवस। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। समुद्री परिवहन वर्तमान समय में विश्व अर्थव्यवस्था को सहयोग प्रदान करता है। इससे बड़ी मात्रा में माल ढुलाई को सुगम और सुरक्षित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। प्रत्येक देश को शिपिंग द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादों की खरीद और बिक्री में लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स मैगजीन द्वारा विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी और आयुष्मान खुराना, इन तीनों को ही शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कार कंपनी ने कार सदस्यता कार्यक्रम लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी कार कंपनी ने कार सदस्यता कार्यक्रम लॉन्च किया है। मारुति सुजुकी के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। इसके संस्थापक है संजय गांधी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके चेयरमैन आरसी भार्गव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5.9%। यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की जीडीपी 5.9% सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। यूएनसीटीएडी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 को। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके सेक्रेटरी जनरल मुखीजा कुतोई हैं। जीडीपी, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसको हिंदी में बोलते हैं। ये होता क्या है देख लीजिए। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईईएसएल के नए प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रजत सूद। ईईएसएल के नए प्रबंधक निर्देशक रजत सूद बने हैं। ईईएसएल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड। यह भारत का एक संगठन है जिसको उजाला योजना के कार्यान्वयन का भार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी देख लीजिए। मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य, इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य था। इस दिन मध्य प्रदेश से 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश की सीमाएं उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, सबसे बड़ा शहर इंदौर। इसकी राजभाषा हिंदी, सिंधी और बुंदेली है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा की सीटें 231, राज्यसभा की सीटें 11 और लोकसभा की सीटें 29 हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सोनू सूद। एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने हैं। एसर कंपनी के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। इसके संस्थापक है स्तनन शाह। इसका जो मुख्यालय है वो ताइवान में स्थित है। इसके सीईओ और चेयरमैन है जेटी वांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गैर कृषि संपत्ति रखने वाले सभी लोगों को मैरून रंग की पासबुक जारी करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने गैर कृषि संपत्ति रखने वाले सभी लोगों को मैरून रंग की पासबुक जारी करने की घोषणा की है। तेलंगाना राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी हैदराबाद, सबसे बड़ा शहर हैदराबाद, राजभाषा तेलुगु और उर्दू। गठन हुआ था 2 जून 2014 को। राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन। इसके मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। विधान परिषद की सीटें 46, राज्यसभा की सीटें 7, लोकसभा की सीटें 17 और विधानसभा की सीटें 119। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए असम। असम राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और गांव में रोजगार उत्पन्न करने के लिए राज्य के सभी गांवों में लाइट मोटर व्हीकल सर्विस को शुरू करना है। असम राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। असम की राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। इसके 2 पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा की सीटें 14, विधानसभा की सीटें 126 और राज्यसभा की सीटें 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच आवासीय द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी श्रीलंका। भारत और श्रीलंका देश के बीच आवासीय द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। श्रीलंका देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टो। सबसे बड़ा नगर कोलंबो। इसकी राजभाषा सेहला और तमिल। निवासी श्रीलंकन। इसके राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्ष। इसकी जो स्थापना हुई थी 22 मई 1972 को। इसकी मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 25 सितंबर। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। विश्व फार्मासिस्ट दिवस को मनाने का उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में फार्मेसी की भूमिका के बारे में जागरूकता प्रदान करना है, इसलिए इसे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फाउंडेशन संगठन ने की थी। विश्व फार्मासिस्ट दिवस की थीम ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीएट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आमिर खान। सीएट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सरकार ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रतिलता वाडेदार पर फिल्म बनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। बांग्लादेश की सरकार ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रतिलता वाडेदार पर फिल्म बनाने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। इसके प्रधानमंत्री शेख हसीना। इसके राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। अध्यक्ष अब्दुल हामिद। राजभाषा बांग्ला। विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर 1971 को। इसकी मुद्रा है टाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 26 सितंबर। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण की गुणवत्ता और महत्ता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे यामीन हजारिका पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राणा साफवी। राणा साफवी को यामीन हजारिका पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। पूर्वोत्तर के केंद्रीय पुलिस सेवा में आने वाली पहली महिला व मशहूर इतिहासकार राणा साफवी को भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए यामीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केवीआईसी ने किसे अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुनील सेठी। केवीआईसी ने सुनील सेठी को अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। केवीआईसी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसकी स्थापना 1956 में हुई, मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार को गैर संक्रमण रोगों पर नियंत्रण के लिए यूएन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल। केरल राज्य सरकार को गैर संक्रमण रोगों पर नियंत्रण के लिए यूएन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। गैर संक्रमण रोगों के लिए नियंत्रण और रोकथाम के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केरल राज्य को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केरल राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार, लोकसभा की सीटें 20, विधानसभा की सीटें 140, राज्यसभा की सीटें 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी पर वेबिनार का आयोजन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कंबोडिया। भारत ने कंबोडिया देश के साथ रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी पर वेबिनार का आयोजन किया है। कंबोडिया देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी नामपेन्हा, राजभाषा खमेर है, इसके राजा है नरोदोम शाहमूनी और प्रधानमंत्री हुन सेन है। इसकी मुद्रा राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे अवसंरचना और आधुनिकीकरण के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर। भारतीय रेलवे ने रेलवे अवसंरचना और आधुनिकीकरण के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। भारतीय रेलवे के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। रेल मंत्री पीयूष गोयल, राज्य मंत्री सुरेश अडानी और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्विनी लोहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन दुराचारी को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ऑपरेशन दुराचारी को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। ऑपरेशन दुराचारी के तहत महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराधों को रोकना है। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा की सीटें 31 और विधानसभा की सीटें 404 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 सितंबर। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। अंत्योदय का अर्थ गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना है। अंत्योदय दिवस को मनाने का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को कम करना है। इस दिवस को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह के निर्देशक के रूप में किसे चुना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अरुण श्रीनिवास। फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह के निर्देशक के रूप में अरुण श्रीनिवास को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में योशिहिदे सुगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। योशिहिदे सुगा को जापान देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। जापान देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे महाद्वीपों का एक समूह है। ये द्वीप एशिया के पूर्व समुद्र तट यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके निकटतम पड़ोसी चीन, कोरिया तथा रूस हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। राजभाषा जापानी है। प्रधानमंत्री शिंजो एबे है। सम्राट नूरोहितो है। मुद्रा येन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने अपना लोकपाल नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बदर दुर्रज अहमद। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने अपना लोकपाल बदर दुर्रज अहमद को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राजेश खुल्लर।
विश्व बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक राजेश खुल्लर नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। राजेश खुल्लर 1988 बैच के IAS अधिकारी है। वर्तमान में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव भी हैं। विश्व बैंक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। स्थापना इसकी हुई थी जुलाई 1944 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। MD एंड CEO इसके अंशुला कांत हैं। अध्यक्ष डेविड मालपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबीक्विक के नए को फाउंडर एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BP चंद्र जोशी। मोबीक्विक के नए को फाउंडर एंड CEO BP चंद्र जोशी नियुक्त हुए हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसका जो राइट आंसर रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो की PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इस वीडियो की ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया फ्रेंड्स।